हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोकी की किचन में। और जैसा कि आपको पता है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल मेथी मठरी, जिस तरीके से मार्केट में बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मेथी मठरी बनाने के लिए मैंने ले ली है आधा किलो मैदा, और अब इसके अंदर मैं डाल लूंगी 2 चम्मच कसूरी मेथी। इसको हल्का सा हाथ से इस तरीके से क्रश करते हुए आप इसमें डाल लीजिए। और साथ ही इसके अंदर जाएगी आधा चम्मच अजवाइन, और आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक लिया है, आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और जो ऑयल है उसको हम पहले से बांध कर देखेंगे कि मैदा हमारी अच्छी तरीके से बंध रही है। इस तरीके से एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे, और अगर हमें लगेगा कि ऑयल कम या ज़्यादा है तो हम 1 या 2 चम्मच इसमें और ऑयल डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये मैदा जो है अब इस तरीके से बनना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब जो हमारा तेल है वो इसमें परफेक्ट है। और अगर आपका इस तरीके से मुट्ठी नहीं बनती है तो आप इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल और भी डाल सकते हैं। तो अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसे सादे पानी से एक सख्त आटा लगा लेंगे। आटा हमारा बिल्कुल भी, जो डो बनाएंगे हम मैदे का, उसको बिल्कुल भी हमें सॉफ्ट नहीं रखना है, नहीं तो जो हमारी मट्ठियाँ हैं वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इस मैदा का हमें डो लगाना है। अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इसका हमने एक सख्त डो बना लिया है, और अब हम इसको 15 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 15 मिनट के करीब हो गए हैं, तो देख लेते हैं इसको। ये देखिए इसको हमें एक बार हल्का सा इस तरीके से बिना तेल या बिना पानी के हमें हाथ लगाकर एक बार और इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए अब हमें इसमें से थोड़ा सा मैदा ले लेंगे इस तरीके से, और इसका इस तरीके से एक हमें रोल टाइप का बना लेना है। और इसमें से एक साइज के हमें छोटे छोटे से, ये देखिए इस तरीके से हम गोले लेंगे, और इन सभी को एक ही शेप में हम तोड़ देंगे। तो ये देखिए इन सभी को हमने इस तरीके से तोड़ लिया है। और अब हमें क्या करना है, इनको हमें बेलना नहीं है, इनको सिर्फ हमें हथेली पर इस तरीके से लेना है, और हथेली की मदद से ही इस तरीके से हमें दबा देना है। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं, मार्केट में मिलती हैं, उस तरीके से इतना आपको इसको मोटा रखना है। और अगर आप पतला करना चाहते हैं तो पतला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेलना नहीं है। और इसी तरीके से हम इन सभी को तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इन सभी को तैयार कर लिया है, और चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, उस पर मैंने तेल डाल लिया है, और इसको हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बिल्कुल आंच भी हमें एकदम स्लो रखनी है गैस की, क्योंकि अगर हमारा जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो मट्ठियाँ हैं ये ऊपर से एकदम खस्ता हो जाएंगी, इनका कलर आ जाएगा, और लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और धीरे धीरे अब हम इसके अंदर इन्हें डालना शुरू करते हैं। एक बार में जितनी आ सकती हैं आप उतना इसमें फर्स्ट बैच डाल दीजिए। बस गैस की जो फ्लेम है उसको आपको लो ही रखना है। तो ये देखिए हमने इन सभी को इसके अंदर डाल लिया है, और अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं। 4 से 5 मिनट तक इसको बिल्कुल धीमी आंच पर इसी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 4-5 मिनट के करीब हो गए हैं, और जो तेल का हमारे झाग थे मठरी डालने के बाद वो भी खत्म हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सिकना शुरू हो गई हैं, लेकिन हमें फिर भी गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो ही रखना है। उसको बिल्कुल भी हम तेज नहीं करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक सिक जाए। इनको एक बार पलट देंगे, और दोबारा से इनको दूसरी साइड से सिकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोनों ही तरफ से हमने इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, और आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, सफ़र के लिए बना सकते हैं। और त्योहारों का सीज़न तो शुरू ही हो गया है, तो आप इनको पहले से बनाकर रख सकते हैं चाय के साथ,
मेहमानों के आगे किसी भी तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एक बैच को सीखने में कम से कम हमें 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए हमारा जो पहला बैच है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। इन सभी को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं। इनका कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर रखना है इस तरीके से। ये देखिए, और चलिए इन सभी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारी अपनी मेथी की मट्टियाँ तैयार कर ली हैं और कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये देखिए इतनी खस्ता बनी है। और आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।